डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी समेत ओडिशा तट पर बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र। आज ओडिशा के कुछ हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बरसात। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हो सकती है जोरदार बरसात। पूर्वी और पूर्वोत्तर में भी इस दौरान अच्छी बारिश की उम्मीद। अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम रहेगा शुष्क, तो 2 दिन दक्षिण में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में आपको बताएंगे कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूरे राजस्थान से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों से भी मानसून की वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी समेत ओडिशा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। आज ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कल कहीं कहीं जोरदार बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। तो कल पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी तेज बरसात हो सकती है। इस दौरान बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बारिश की उम्मीद बनी हुई है। बता दें, आज असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाएं हैं। 2 दिन दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो वहीं कल तमिलनाडु और पुदुचेरी समेत केरल में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश के मौसम के हाल में क्या कुछ गतिविधियां दर्ज की गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में अनेक जगहों पर बरसात हुई। साथ ही असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर पानी बरसा। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर तो ओडिशा के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। साथ ही बिहार में अनेक जगह, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में कहीं कहीं बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करें तो यहाँ इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई। तो कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भी बारिश दर्ज की गई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बादल बरसे। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं तापमान की स्थिति के बारे में, और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में भी अनेक जगहों पर अधिकतम पारे में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। उत्तराखंड और हिमाचल के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करें तो कुछ जगहों पर यहाँ भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं राजस्थान, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। वहीं विदर्भ में अनेक जगह, जबकि मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम पारे में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। साथ ही ओडिशा की बात करें तो यहाँ कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट रही। वहीं देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान के हाल की। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर न्यूनतम पारे में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और इसी बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के नरनौल में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान की स्थिति किस प्रकार रही। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि आगे आने वाले दिनों के दौरान देश में कहां बादल बरसने और कहां मौसम साफ बने रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश के आसार नहीं हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी फिलहाल बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और कल बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार, गांव के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आज और कल अनेक जगहों पर बारिश की उम्मीद जताई गई है। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ 2 दिन अधिकतर इलाकों में बारिश की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में आज अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। रुख करें पूर्वोत्तर भारत का तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल इक्का दुक्का जगह बारिश की उम्मीद है, जबकि छत्तीसगढ़ में इस समय ज्यादातर जगहों पर अच्छी बारिश का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि मराठवाड़ा में अगले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि विदर्भ में कुछ जगह बरसात हो सकती है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र कच्छ में भी अभी बारिश के आसार नहीं हैं, जबकि कोंकण, गोवा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। तटीय और उत्तरी आंध्र कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी बादल बरस सकते हैं। वहीं दक्षिण आंध्र कर्नाटक में 2 दिन, जबकि केरल में कल अनेक जगहों पर बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो ये था बारिश का पूर्वानुमान। जान लिया आपने कि आगे आने वाले दिनों के दौरान देश में कहां कहां बादल बरसने की संभावनाएं हैं और किन इलाकों में मौसम साफ यानी कि शुष्क बना रह सकता है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए मौसम खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी खेती किसानी की, और खेती किसानी में भी हम खास तौर पर बताएंगे कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के जो हमारे किसान हैं इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह से अपनी फसलों की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकते हैं। आइए देखें ये खास रिपोर्ट। कोंकण के सिंधु दुर्ग, पालघर और रत्नागिरी जिले के किसान परिपक्व धान की कटाई जारी रखे। कोंकण में इस समय बारिश या आसमान में बादल छाए रहने की वजह से रागी की फसल में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय रबी ज्वार, चना और कुसुम की बुआई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ मौसम साफ रहने पर समय से बोई गई धान, सोयाबीन, बाजरा और मक्के की कटाई करें। साथ ही मूंगफली की खुदाई भी जारी रखें। फसलों की कटाई या खुदाई के बाद उसे सुरक्षित जगह पर रखें ताकि फसलों को नुकसान ना हो। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय रबी प्याज की रुपाई भी कर सकते हैं। वहीं मराठवाड़ा के परभनी, जालना, हिंगोली, बीड, लातूर और नांदेड़ जिलों में अगेती सोयाबीन की कटाई करें, जबकि मराठवाड़ा के उस्मानाबाद जिले में बाजरे की कटाई और औरंगाबाद जिले में मक्की की कटाई करें। यहाँ कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। विदर्भ के किसान फिलहाल ज्वार, कुसुम, अलसी और काबुली चने की बुआई जारी रखें। विदर्भ में भी मौसम साफ रहने पर अरहर में निराई का काम करें। विदर्भ में इस समय सोयाबीन की फसल तैयार हो चुकी है। ऐसे में किसान मौसम साफ रहने पर फसल की कटाई कर ले, लेकिन कटाई के बाद फसलों को नुकसान से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर ही रखें। विदर्भ में ही इस समय कपास में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहे। अगर प्रकोप दिखाई दे तो किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो जाना आपने कि कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो इस समय यहाँ के किसानों के लिए किस तरह के कृषि कार्य करना बेहतर रहेगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको बताएंगे लाल मूली की खेती के बारे में। इसकी खेती के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। जरूरत है कि समय समय पर आप कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कृषि कार्य करें। आइए क्या है हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। दवाओं के छिड़काव से पहले
फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना कि लाल मूली की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो किस तरह की आपको तैयारियां करने की जरूरत है और बुआई करते समय आपको कौन से प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है, जिससे आगे चलकर आपकी जो फसल है वो कीटों और रोगों से बच सके और साथ ही साथ आप बेहतर तरीके से उसकी देखभाल करके अच्छा उत्पादन हासिल कर सके। इसके साथ आइए किसान भाइयों बहनों बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तरी गुजरात में मक्का, मूंग, लोबिया, तिल और बाजरे की कटाई का कार्य कर ले किसान। उत्तरी गुजरात में ही मूंगफली की खुदाई का कार्य सावधानी पूर्वक जारी रखें। उत्तरी गुजरात में तिल की फसल को कीटों से बचाने के लिए लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान। उत्तरी गुजरात में ही अनार को कीटों से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर कर लें। दक्षिणी गुजरात में ही गन्ने की रोपाई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। मध्य गुजरात में बाजरे की कटाई के बाद हवादार कमरे में ही सुरक्षित तरह से भंडारित करके रखें फसल को। साथ ही मध्य गुजरात में ही सब्जियों को कीटों से बचाने के लिए उचित प्रबंधन कार्य जरूर कर लें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इनको जहन में रखते हुए अगर आप खेती किसानी के कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना सकेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर हम आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती किसानी की क्या कुछ खास बातें हैं जो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको जहन में रखने की जरूरत है। उन्हीं के अनुसार कृषि कार्य करने की जरूरत है। आइए जानें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में धान में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखने की सलाह दी जाती है किसानों को। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में तैयार मूंग और उड़द की कटाई का कार्य कर ले। छत्तीसगढ़ में अगेती फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाने के लिए उचित समय है, इसके लिए तैयारियां कर लें। छत्तीसगढ़ में ही टमाटर, बैंगन, मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं किसान। छत्तीसगढ़ में इस समय धान को कीटों से बचाने के लिए उचित उपाय विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार जरूर करें। मध्य प्रदेश में मालवा के पठारी इलाके में सोयाबीन की कटाई का कार्य सावधानी के साथ करें।
मालवा के पठारी इलाके में रबी फसलों के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर करें। खेतों में नमी को संरक्षित करने के लिए ठीक से जुताई का कार्य करना बेहद जरूरी है। निमाड़ घाटी क्षेत्र में ये समय अगेती मटर की बुआई के लिए उपयुक्त है। उन्नत किस्मों का चुनाव करें। बुंदेलखंड में अगेती मूली, मेथी, पालक, धनिया और शलजम की बुआई का कार्य कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें जिनको जहन में रखते हुए आपको कृषि के कार्य करना है समय समय पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों के हाल के बारे में। अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में शुष्क रहेगा मौसम। 2 दिन बिहार और झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। गांग के पश्चिम बंगाल में भी 2 दिन गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। आज पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणांतरी कर्नाटक में कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने की उम्मीद। वहीं 2 दिन केरल में तो कल तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी चल सकती हैं गरज के साथ तेज हवाएं कुछ इलाकों में। तो ये था मौसम का हाल। इसी के साथ आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।